हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल F4 अकेडमी में। दोस्तों, और मैथ और साइंस माने कि मान के चलिए ऑल सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ उसका दिमाग में जो है ना ठोक दिया जाएगा। अगर वादा करते हैं YouTube पर हम आए हैं तो बस कमज़ोर बच्चों को माने कि वीर बनाने के लिए आए है ना। एक होता है माने कि दौड़ होता है, तो दौड़ आप लोग जानते हैं कि दौड़ सभी बच्चा निकालते हैं। और एक होता है कंपटीशन का दौड़ होता है, उसमें एक टाइम टेबल का लिमिट होता है। टाइम टेबल का क्या होता है? लिमिट होता है। और हम आपको क्या करेंगे, वही रेस का घोड़ा बनाएंगे। समझ गए ना। मैथ जो है हम लोग तीन चार तरह से बताएंगे। मैथ को क्या बताएंगे? तीन चार तरह से बताएंगे। लॉन्ग का लॉन्ग मेथड बताएंगे और शॉर्ट का शॉर्ट मेथड बताएंगे। समझ गए ना। मैंने कि कॉम्पिटिटिव लेवल का यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। नहीं लगेगा कि 8 क्लास का मैथ है, 9 क्लास का मैथ है, 10 क्लास का मैथ है। आप जो है ना, आप लोग का बड़े जो भैया पढ़ते हैं कंपटीशन का मोट बुक पढ़ते हैं, आप लोग सेकेंडों में उसको बनाइएगा। क्या करिएगा? सेकेंडों में बनाइएगा। बस जुड़े हुए रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। बस यही हम बोलना चाहेंगे आप लोग से। और बस दो चार वीडियो देख लीजिए। अभी तो पहली बार आए हैं तो मान के चलिए कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए कुछ समझ आएंगे हम आपसे। और बस आप लोग थोड़ा गार्डिंग अगर कर देंगे और मतलब कि जो भी हल्का फुल्का फॉल्ट रहेगा, फॉल्ट और लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे सुधार हम कर, समझ गए ना, वो धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे। बस आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझ में आएगा तो। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना लाइक करने की, नहीं तो शेयर करने की। समझ गया। वीडियो जब समझ में आपको आएगा तभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरा यूट्यूब चैनल है A4 अकेडमी, A4 अकेडमी, A4 अकेडमी, A4 अकेडमी। समझ गया ना। तो चलिए 8 क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 8 क्लास का मैथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर परिमेय संख्या से। किससे? परिमेय संख्या से। पहला चैप्टर परिमेय संख्या से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान के चलिए आप कहीं जाते हैं, रिलेशनशिप के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। हम कौन है, नहीं है, कहाँ से आए, नहीं आए, फलना नाम है, हम लोग को नहीं पता है। इसके बारे में जानेंगे और विशेष चर्चा करेंगे इसके बारे में, और बहुत डिटेल तरह से जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे। और परिमेय संख्या जो है रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। आज के बाद कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो के बाद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ता है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या होता है? परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ एक कंडीशन होता है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो तथा एक कंडीशन है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। P/Q क्या होता है हम लोग जानेंगे। यहाँ पे P/Q प्रूफ करने का मतलब है कि ये जो संख्या होगा डिवाइड के फॉर्मेट में होगा। ये जो संख्या होगा डिवाइड फॉर्मेट में होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q, यानी P/Q। समझ गया ना। कंपटीशन में आप लोग जाइएगा तो मैंने कि एक चैप्टर पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। शायद 8 क्लास में भी पढ़ना है, शायद 8 क्लास में भी है, चैप्टर 6 या 7, 8 इस तरह से। P/Q यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जो डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा उससे हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डिजिट ले लें 2/3,
इसको हम लोग यह रूप लिख सकते हैं कि सर 2 डिवाइड मतलब डिवाइड 2। यहाँ पे देखिए पी बटा क्यू को फॉर्मेट में हो रहा है, बोलेगा सर कैसे, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप में कैसे बोलेगा सर, देखिए पी आई क्यू, सर बटा यहाँ पर भी बटा यहाँ पर भी, अगर पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू अगर पूछा जाएगा कि 2 किसका वैल्यू हो जाएगा तो 2 हो जाएगा पी का वैल्यू, 2 किसका वैल्यू हो जाएगा पी का वैल्यू हो जाएगा, और क्यू किसका वैल्यू हो जाएगा क्यू 3 का वैल्यू हो जाएगा, क्यू किसका वैल्यू हो जाएगा 3 का वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर कंडीशन जो में रहता है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक, तो पूर्णांक आगे भी बताया जाएगा पूर्णांक के बारे में और बहुत सारी संख्या के बारे में, है ना। पहले परिमेय संख्या हम लोग, उसके बाद पहले संख्या के बारे में बताएंगे आपको कि उस प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, इवन नंबर कम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर विषम संख्या क्या होती है, और इंटीग्रल नंबर जो है पूर्णांक संख्या क्या होती है, बताएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो बोलेंगे सर पी बटा क्यू के फॉर्मेट में हो गए, पी बटा क्यू के रूप में हो गए, और जहाँ पे कंडीशन है सर कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बोलेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर क्यू का वैल्यू 3 आ जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 आएगा ना। अब यहाँ पर बोल देंगे कि पी का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेगा सर पी का वैल्यू 2, पी का वैल्यू 2 हो जाएगा, पी का वैल्यू 2 हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करें, अगर दिक्कत है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। पहले एक बार डिक्टेशन को फिर हम देख लेंगे कि वैसी संख्या मैंने कोई संख्या रहेगा जो p बटा क्यू के रूप में रहेगा, यानी कि डिवाइड टू फॉर्मेट में रहेगा, अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो, या p बटा क्यू के रूप में किया जा सके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे कि p बटा क्यू के रूप में किया जा सके, p बटा क्यू के रूप में किया जा सके। मान के चलिए 5, बोलेगा सर ये मानते हैं p है, क्या है p है बटा क्यू, सर क्यू का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे, कोई भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 रहता है, और 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, हम लोग 6 और 7 क्लास में जान चुके थे कि सर एक गुणांक में 1 रहता है, पहले तो डिवाइड में 1 रहता है सर, फिर गुणांक में रहता है यानी गुना में 1 रहता है मल्टीपल में, और एक सर पावर के रूप में एक छिपा हुआ रहता है। जो छिपा हुआ रहता है उसको हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा, दूसरा मल्टीपल के फॉर्मेट में रहेगा, और तीसरा जो रहेगा पावर यानी कि पावर, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर माने घात, और इसको डिवाइड के फॉर्मेट में, और ये मल्टीपल के फॉर्मेट में गुणांक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे गुणांक, इसको भाग, डिवाइड के बारे में जानिए रहे, भाग बोलता है, मल्टीपल का मतलब गुना होता है, पावर का मतलब घात होता है, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे ये 5 था, ये पहले 5 था, तो यहाँ पे p बटा क्यू के फॉर्मेट में था, बोलेगा नहीं सर नहीं, p का वैल्यू सिर्फ 5 और q का वैल्यू कुछ है ना, था यहाँ पे सर नहीं, तो q का वैल्यू नहीं था। हम लोग बेसिक से क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या के लिए कुछ नहीं तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया ना। तो देखिए p ऊपर वाला p का वैल्यू और नीचे वाला q का वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन जो हो गया q बराबर नॉट इक्वल टू 0 आ गया ना, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q का मान अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन कर देगा, क्या कर देगा नॉट डिफाइन। बोलेगा सर कैसे, तो देखें यहाँ पे क्या करें, फिर समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 बटा 0, 5 बटा 0 एक परिमेय संख्या है, नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि सर जो p बटा q के रूप में रहेगा परिमेय संख्या, तो बोलेगा सर ये तो p बटा q के फॉर्मेट में, इसको तो परिमेय संख्या होना चाहिए क्यों होना चाहिए, तो बोलेगा जी सर लेकिन गलत है, क्या है लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे सॉरी, q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q का वैल्यू क्या हो गया, q का वैल्यू 0, q का वैल्यू और p का वैल्यू 5, p का वैल्यू 5, ऐसे समझ में। और हम लोग जानते हैं कि समथिंग बटा 0 बराबर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, अनडिफाइंड माने अपरिभाषित, क्या हो जाएगा
अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और दूसरा पॉइंट जैसे बोलेंगे सर, क्या जीरो मेरा परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो मेरा परिमेय संख्या है। जीरो के नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा कि नहीं होगा? जीरो के नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा। बोलेगा सर क्यों? क्योंकि बेसिक में हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 1 रहता है, डिवाइड के फॉर्मेट में, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में भी 1 रहता है, और एक पावर के फॉर्मेट में भी 1 रहता है। पावर के फॉर्मेट में 1 और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में 1 और डिवाइड के फॉर्मेट में 1 रहता है। तो यहाँ पे बोलेगा सर पी बटा क्यू के फॉर्मेट में हो गया। पी बटा क्यू के फॉर्मेट में तो हो गया। पी का वैल्यू पूछेगा तो 0। पी का वैल्यू माने ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू और नीचे वाला नीचे का वैल्यू होता है। समझ गए? ऊपर वाला जो होता है ऊपर का वैल्यू, नीचे वाला नीचे का वैल्यू। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू अगर पूछेगा तो बोलेगा सर 1। तो यहाँ पे कंडीशन में मेरा क्या हो गया? फॉलो कर दिया। कंडीशन में फॉलो किया ना कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्यू का वैल्यू 0 आ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो नहीं आ रहा है तो मेरा 0 भी क्या एक है? परिमेय संख्या। 0 भी मेरा क्या एक है? परिमेय संख्या। और दूसरा पॉइंट एक नोट यहाँ पे लिखें। क्या है? नोट्स। नोट्स यहाँ पे लिखने का मतलब है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं MVBI। MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? इसको देखते हैं। अगर संख्या वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट में, संख्या स्क्वायर रूट में, मान के चलिए स्क्वायर रूट में कोई संख्या स्क्वायर रूट में, ये संख्या है क्या है? ये संख्या कहलाता है और ये कहलाता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। तो वह तब परिमेय संख्या कहलाएगी माने कि अगर संख्या वर्गमूल में हो, अगर संख्या वर्गमूल में हो तो वह तब माने कि परिमेय संख्या कहलाएगी जब उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। पूरा पूरा निकल जाए यानी हम लोग कह सकते हैं कि परिपूर्ण वर्ग माने कि संख्या किसी न किसी का वर्ग, पूरा पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब है कि जरूर वो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है, नहीं तो संभव नहीं है वर्गमूल निकालना। समझ गए ना? जैसे मान के चलिए 4, तो बोलेगा सारे 4 जो है 2 का वर्ग, 2 का क्या है? वर्ग। तभी 4 का वर्गमूल है जो पूरा पूरा निकालना संभव है, नहीं तो अन्यथा नहीं संभव होगा। तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। और तथा पावर भिन्न में न आए, पावर भिन्न में न आए। पावर भिन्न में करने का मतलब कि बटा में नहीं आए। तो बोलेंगे सर यहाँ पे अगर इसका निकल गया, अगर √7 आ गया, √7 हम लेते हैं तो √7 का वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा। √7 किसी का पूरा पूरा वर्ग है? कोई संख्या का वर्ग है √7? बोलेगा नहीं सर। यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है। इसका रूट में जो है 2 छिपा हुआ रहता है। जब हम स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, वर्गमूल पढ़ाएंगे, लगता है कि तीसरा चैप्टर है क्लास का, उसमें आपको है ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सिखाएंगे। समझ गए ना? और वहाँ पे पहचानने के लिए सिखाएंगे कौन संख्या परिपूर्ण वर्ग है, कौन क्या है। समझ गए ना? तो वहाँ पे बहुत मैंने है ना बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। मैंने देखते के साथ आप आंसर वहाँ पे टेक आउट कर सकते हैं 2 सेकेंड, मात्र 2 सेकेंड में। समझ गया ना? आपको लगेगा ही नहीं कि हमें क्लास का क्या है, क्लास कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं कंपटीशन का क्लास में बैठा हूँ। तो बोलेगा सर इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे साथ यहाँ पे 1/2 पावर हो जाता है। ई रूट के लिए जो होता है 1/2 पावर हो जाता है। 1/2 पावर हो जाता है। 1/2 यानी कि हम कर सकते हैं 7 पर पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि √7 मेरा परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे मेरा √7 परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन में लिखा है तथा पावर इसका भिन्न में न है। तो यहाँ पे पावर क्या चीज आ गया? भिन्न में आ गया ना। पावर यहाँ पे क्या आ गया? भिन्न में आ गया। बोलेगा सर √9, तो √9 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और √9 देखिए 3 का क्या है? पूरा पूरा वर्ग है। तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा 3 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 3 निकल कर आ गया। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर 3 यहाँ पे रहेगा मान के चलिए तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं बटा 1। लिखेंगे ना? अभी बेसिक बताया है ना? क्या बताया कि कोई भी संख्या के नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1 क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। और उसके गुणांक में भी 1 उपस्थित रहता है और पावर के रूप में भी क्या रहता है? 1 उपस्थित रहता है।
तो यहाँ पे बोलेंगे पी का वैल्यू सर 3, पी का वैल्यू 3, पी का वैल्यू 3 और क्यू का वैल्यू सर 1, क्यू का वैल्यू 1। ये मेरा पी बटा क्यू के रूप में आ गया। और कंडीशन भी मेरा यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे फॉलो कर रहा है ना। क्यू का वैल्यू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्यू का वैल्यू जब 0 नहीं आएगा तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरा देखेंगे रूट 16 बटा रूट 25, माने रूट 16 बटा रूट 25। तो रूट 16 किसका वर्ग है? तो बोलेगा सर 4 का, 4 चौक 16। रूट 25 किसका वर्ग है? तो बोलेगा सर 5 का। जो वर्ग होता है वही वर्गमूल निकल कर आता है। अगर बोले जाए कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल वह संख्या होगा जो संख्या इसका वर्ग होगा। 16 का जो वर्ग होगा, 16 जिस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त होगा वही उस संख्या का वर्गमूल निकल कर आएगा। तो बोलेंगे सर 16 का जो वर्गमूल आएगा 4 आएगा और 25 का जो वर्गमूल आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी बटा क्यू के रूप में तो आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया ना। पी बटा क्यू के रूप में पी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 4 है, क्यू का वैल्यू 5। यहाँ पर भी क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब बोला जाए कि सर यहाँ पे पावर जो है धीर के रूप में नहीं आना चाहिए, धीर के रूप में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ इसको मिटाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। रूट 9 को ले लीजिए, रूट 9 को ले लीजिए। तो बोलेंगे सर रूट 9 है तो रूट 9 को ले लीजिए। अब पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके बदले 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम लोग क्या लिखे कि रूट बराबर हम लोग इतना पावर लिख सकते हैं। रूट बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2 पावर यानी घात। तो अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 3 3 जानना है, 3 3 जानना, समझ गए। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तभी हम क्या बोलेंगे जो 1 जो प्रेजेंट रहता है 3 जगह पे रहता है, एक बटा के रूप में, एक मल्टीपल के रूप में और एक पावर के रूप में। एक क्या होता है? पावर के रूप में। तो जब बेस बराबर हो तो मल्टीपल यानी कि गुना में पावर जुट जाएगा। गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो बेस 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 रह जाएगा, बेस बेस क्या रह जाएगा? बेस रह जाएगा। पावर यहाँ पे 1, यहाँ पर भी पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 यानी 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3। क्या होता है? 3 × 3। माने कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस संख्या पर जितना पावर होगा, जिस संख्या पर जितना पावर होगा वो संख्या उतना बार क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 का मतलब है कि संख्या 5 × 3 नहीं होगा, 5 × 3 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ये होगा, इसका माने इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या पर जितना पावर वो संख्या उतना बार होगा, न कि पावर इंटू संख्या, न कि पावर इंटू संख्या। 5 × 5 × 5। तो बोलेगा सर यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि जब बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता है। पावर कुछ भी नहीं सर, तो 1 1 आप ही बताए हैं कि 1 1 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक डिवाइड के रूप में, एक मल्टीपल के रूप में और एक पावर के रूप में। तो यहाँ पे बेस 5 5 तो बेस 5 रह जाएगा। पावर जुड़ जाएगा 1 × 1 + 1 + 1 बराबर 1 पर पावर क्या हो जाएगा? 3 जुड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, बराबर हुआ दोनों। यहाँ पे हम क्या समझे कि जिस संख्या पर जितना पावर होगा, जिस संख्या पर जितना पावर होगा वो संख्या उतना बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, न कि संख्या इंटू पावर, न कि संख्या इंटू पावर। यहाँ पे समझ गए? यहाँ पे समझ गए ना। देखिए यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ पर भी तो देखिए भीड़ के रूप में पावर आ गया। क्या आ गया? भीड़ के रूप में आ गया, भीड़ के रूप में आ गया। ये भी तो परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसको भी तो परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 पे पावर 2। तो बोलेगा सर 3 पर पावर 2 9 को तो लिख सकते हैं। और फिर पावर है 1/2, 1/2। हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखो क्रॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 3 बच गया, पावर 1 बच गया। तो 3 पर पावर 1 का मतलब 3 आंसर, यानी कि 3 बच गया। तो बोलेगा सर 3 के लिए कुछ नहीं तो क्या 1। तो देखिए पी बटा क्यू के रूप में आ गया, अब पी का वैल्यू 1 आ गया, अब पी का वैल्यू 3 आ गया
और यहाँ से कंडीशन भी मेरा आ गया कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या मेरा है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। और यहाँ पर परिमेय संख्या हो सकता है नहीं, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है, किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से परिमेय संख्या को समझ गए हों, समझ गए ना। अब इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे और भी संख्या, जैसे परिमेय संख्या हो गया। चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसके पीछे हम लोग क्या अभी देखें, परिमेय संख्या बोले, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला गया। इसका जो डिफिनेशन होता है बस परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में न, जो p/q के रूप में न, यानी कि जो p/q के रूप में नहीं, यही ना कहने का मतलब, या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं। मैंने कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या है जो इतना के रूप में नहीं हो, इतना के रूप में नहीं हो तथा नहीं लिखा जा सके, दूसरा नहीं लिखा जा सके, यही करने का मतलब हुआ। और फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक, जहाँ p और q एक क्या हो, पूर्णांक। फिर यहाँ पे कंडीशन जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कौन सी संख्या है, ऐसा संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो सीधा सीधी बात यहाँ से निकल कर आएगा कि वैसी संख्या जो रूट में अवेलेबल, माने कि वैसी संख्या जो रूट में हो यानी वर्गमूल में हो, जिसका पूरा वर्गमूल न निकले। मैंने कहने का मतलब कि जिसका पूरा वर्गमूल न निकले वैसी संख्या ही अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बोलेगा सर यहाँ पे मान के चलिए 2/√3, बोलेगा सर p/q, इसे तो p/q के रूप में लिख दिए, बोलेगा ना कि सर इसे तो हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है भले ही p/q के रूप में, लेकिन देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है p के लिए, और यहाँ पे q के लिए एक वैल्यू जो है यहाँ पे रूट में आ गया। तो रूट में आ गया तो यहाँ पे ये कंडीशन लग गया रूट के लिए, वर्गमूल के लिए। तो वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके पीछे देखे थे ना। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जिसका पावर जो है पूर्णांक के रूप में आ जाए, यानी कि भिन्न के रूप में आ जाए, वैसी संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल का जो पावर हो भिन्न के रूप में आ जाए। भिन्न के रूप में कहने का मतलब ये तो किसी का वर्ग है नहीं है, किसी का वर्ग है नहीं, किसी का वर्ग है नहीं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1/2। 1/2 मेरा क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न, फ्रैक्शन के रूप में। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो वैसी संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए। और बोल देगा सर यहाँ पे ले लीजिए ना 16y√16y√25। तो बोलेगा यहाँ पर सर ये भी तो p/q के रूप में है और ये भी तो क्या है, वर्गमूल के रूप में है। तो यहाँ पर भी इसको क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए रूट में आ गया, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन लागू हो रहा है। कंडीशन यहाँ पे नहीं निकलने पर अपरिमेय संख्या, और अगर यहाँ पर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय कहलाएगा। अगर निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा, निकाल जाएगा। अगर वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल जिसका हो जाएगा, मान के चलिए वर्गमूल हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, वर्गमूल नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ गए। तो चलिए चेक करते हैं हम।
मैंने कहने का मतलब है, यहाँ पे हम लोग नोट्स लिख सकते हैं। जिस तरह से परिमेय संख्या नोट्स दिखाया गया है कि वैसी संख्या मैंने जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तथा जिस संख्या का जो वर्गमूल का पावर भिन्न के रूप में न हो, वैसी संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती है। और उसी का उल्टा यहाँ पे कि वैसी वर्गमूल संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसका वर्गमूल का पावर जिस संख्या का पावर माने कि भिन्न के रूप में आ जाए तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे कौन कौन संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो बोलेगा सर कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बोलेगा सर p/q के रूप में आ रहा है, जो आ रहा है तो आने दीजिए। डिवाइड टू फॉर्मेट में तो कोई भी संख्या p/q के रूप में आएगा, लेकिन वहाँ पे कंडीशन जो हमको देखना है जी। तो बोलेंगे सर रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो जैसे ही माइंड को इंडिकेट करना चाहिए, माइंड में एक बत्ती चलना चाहिए कि सर रूट में आ गया, रूट में आ गया, रूट में आ गया। तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा तो परिमेय, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। नीचे कुछ भी हो नीचे तो बोलेगा सर इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो बोलेगा सर अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा ना। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल को लगाते हैं। √25/√7। तो बोलेगा सर √25 का तो वर्गमूल 5 होता है। √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। और √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है सर, किसी का वर्ग है ही नहीं जो इसका वर्गमूल निकलेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गया ना। माने कोई भी वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बोलेगा सर √10, तो √10 भी किसी का वर्ग है नहीं, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। √9/5 तो बोलेगा सर √9 का वर्गमूल 3/5। ये p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 3/5 के रूप में आ गया, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गया ना। इसीलिए हम लोग जो एग्जाम्पल दे देगा, क्वेश्चन दे देता है कि जो है 5/√16 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो हम लोग जान चुके हैं कि वैसी संख्या जो रूट में हो तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परिमेय संख्या, नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या। इसका हम लोग 5 है तो 5 को रहने देंगे। 5 को हम लोग कुछ कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, आगे नहीं डिजिट है। और रूट वाले को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बोलेगा सर 4 का वर्ग स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो 5/4 p/q के फॉर्मेट में आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। समझ गया ना। और एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। क्या लिखेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ गए। लेकिन लगे क्या? लेकिन अगर पूछ दे पाई का वैल्यू दे दे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 जब मेंसुरेशन आपको पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे 9th क्लास 10th क्लास में जब हम हो जाएंगे तो मेंसुरेशन पढ़ना। पाई तो अपरिमेय संख्या था, पाई क्या था? अपरिमेय संख्या था। और पता नहीं है तो इसको रट जाएंगे, समझ गए ना, रट जाएंगे, इसका कोई ट्रिक ही नहीं होता है, बस पाई है तो पाई अपरिमेय है, समझ गए ना। लेकिन 22/7 तो बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? सिंपल फॉर्मेट में संख्या है। p का वैल्यू 22, q का वैल्यू 7, बोलेगा सर तो परिमेय संख्या। तो हाँ, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर पाई पूछ देंगे तो पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन 22/7 जो होगा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए। चलिए बताइएगा यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि 3/5 क्या है? 3/5 परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी?
चेक कैसे करेंगे हम? चेक वही नियम कि जो p बटा q के रूप में आ गया सर परिमेय संख्या। देखेंगे रूट है कहीं पे नहीं, अगर रूट कहीं पे नहीं है तो डायरेक्ट क्या मार देंगे सर p बटा q फॉर्मेट में ये है, यहाँ पे कंडीशनल लग गया है q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू भी 0 नहीं है, यानी अगर यहाँ से वैल्यू पूछा जाए प्रत्येक का तो p का वैल्यू 3, q का वैल्यू 5, यानी कि क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, रेशनल क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। दूसरा देखिए 9 बटा √27, 9 बटा √27। यहाँ पे p बटा q के रूप में ये भी देखिए कंडीशन, दूसरा का कंडीशन यहाँ पे रूट में है तो रूट का पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए परिमेय होने के लिए, और पूरा नहीं निकलेगा तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा √27 किसी का वर्ग है नहीं, q है, q यहाँ पढ़ने में पढ़ रहे आगे पढ़ना है घनमूल, अब वर्गमूल करना है, यहाँ पे हल्का फुल्का नॉलेज है कि क्या है किसी का q बोलेगा सर 3 का q है, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, 3 3 या 9, 9 3 या 27 होता है कि नहीं? यहाँ पे 27 जो है 27 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आशा है कि आप लोग समझ गए हों, समझ गए। और बस यही कहेंगे अगर आपको समझ में आ रहा हो एक आध 2% 10% 20%, फिर भी हम नहीं बोलेंगे कि मेरा वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आपको 60% प्लस आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होती होगी, समझ में आती होगी, तब क्या करिएगा, एक आध लाइक बनता है तो करिएगा, वो भी मन करेगा तो, नहीं तो आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती किसी नहीं, समझ गए। बस हम जो है बस एक ही प्रयास कर रहे हैं, समझ गए। मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का एक ही मकसद है, ऐसे तो ऑफलाइन यहाँ पटना में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में पटना पढ़ाते हैं, समझ गए। और वहाँ पर भी है भीड़ है, समझ गए। तो मैंने टाइम निकाल कर आप लोग के लिए जो है यूट्यूब पर हम अपना क्लास लेते हैं, समझ गए। बहुत सारे जो है स्टूडेंट का डिमांड था कि सर ऑनलाइन पढ़ाइए ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं। और बहुत सारे जो टीचर है सर लिखा देता है, क्या करता है लिखा देता है, क्या जो भी बता कि इस तरह से अगर लिखा देने से अगर स्टूडेंट को माने कि अगर सफलता मिल जाती, हम भी आज लिखाते, लेकिन हम भी क्या एक स्टूडेंट रह चुके हैं, समझ गए ना। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और रिजल्ट भी बहुत हुआ है, समझ गए, रिजल्ट भी बहुत हुआ है। बस मौका मिला है आप लोग का सेवा करने के लिए, तो बस सपोर्ट कीजिएगा, समझ गए ना। अभी न्यू है तो थोड़ा सा क्या होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। अब जब थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, हर आदमी को जैसे है कि मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति को अचानक स्टेज पर ला दिया जाए, उसको अगर बोला जाए कि 2 शब्द आप बोलिए, वो व्यक्ति को थरथराने लगेगा, है ना, उसका शरीर वाइब्रेट हो जाएगा, उसका शरीर क्या होगा वाइब्रेट होगा, कंपाउंड होने लगेगा। हम बोली लाइव आकर पढ़ाने के लिए, समझ गए ना, और कोई भी बात को रखने के लिए हम यही कहेंगे जो हम पढ़ाते हैं बस उतना आप पढ़ें, ज़्यादा कुछ नहीं, समझ गए ना। आप मैथ का वास्ता बने, समझ गए ना, मैथ का वास्ता बनाने का मेरा जिम्मेदारी है, मैथ का वास्ता बनाने का मेरा जिम्मेदारी है। कि तो लॉन्ग में आ गया ना, शॉर्ट जब इसका हम सोल्यूशन करवाएंगे तो शॉर्ट 2 सेकंड से ज़्यादा रहेगा ना। इनमें अपरिमेय संख्या ऐसा कोई चैप्टर नहीं चैप्टर है 2 सेकंड, बस 2 सेकंड में परिमेय खत्म, समझ गए ना। ये सब नंबर सिस्टम में आता है, नंबर सिस्टम में जो भी है ना परिमेय से आगे पढ़ाएंगे, सम संख्या ये सब बताया है, ये सब 2 सेकंड लगेगा खत्म। माने हर सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम है हम 2 नियम से बताएंगे, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड, समझ गए ना। अगर हमको सब्जेक्टिव बनाना रहेगा तो लॉन्ग मेथड बनाएंगे जिसमें 5 नंबर हमको हासिल होगा, और ऑब्जेक्टिव अगर बनाना रहेगा 2-3 सेकंड में इतना फास्टली बना के उसको भागेंगे कि वहाँ पे टाइम का बचत हो जाएगा। एग्जाम में टाइम का बचत करना है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बनाने के लिए तो सभी आदमी को आता है, बनाने के लिए सभी स्टूडेंट क्या है जो मैथ को बनाना जानते हैं, मैथ को बनाना सभी स्टूडेंट जानते हैं, बना देते, बस उसको टाइम लगता है। और जो ज़्यादा माने कि एक्सपीरियंस वाला होते हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइम को बचाते हुए चलते हैं, है ना।
एग्ज़ाम में टाइम का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हम बोलते हैं बस यूट्यूब पे, फेसबुक पे अभी क्या चल गया, एक इंस्टाग्राम चल गया, इस सब पे जो फालतू का ऐसे टाइम हम लोग का जो बर्बाद हो रहा है, इस सबको ना देखकर मान लीजिए हल्का-फुल्का वीडियो रॉन्ग होगा। कोशिश करेंगे कि वीडियो को माने कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, समझ गए ना? शॉर्ट फॉर्मेट मान के चलिए 20 मिनट, 22 मिनट मैक्सिमम, समझ गए ना? चलिए, अब थ्योरी का जो मेरा क्लास होगा हल्का माने कि लॉन्ग होगा, समझ गए ना? क्योंकि उसमें समझाना पड़ता है, उसमें क्या होता है? समझाना पड़ता है।